मैं शालिनी उबलीकर, आप लोगों की फेवरेट टीचर। तो भाई आज मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ मराठी निबंध माझा देश। अभी एग्जाम्स में सबसे मार्क्स गेनिंग जो होते हैं वो निबंध लेखन, पत्र लेखन, कथा लेखन, कहानी लेखन है ना। तो अगर ये हम लोग को अच्छे से समझ में आ जाएगा तो हम लोगों को पूरे मार्क्स हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा कवर कर सकते हैं एग्जाम्स में। ओके, तो नॉर्मली एग्जाम्स में है ना कुछ निबंध के जो टॉपिक्स होते हैं ना वो कॉमन होते हैं, जैसे माझा देश, माझा आवडता खेळ, माझा आवडता सण। तो ये कुछ कॉमन होते हैं। तो ये इसमें के भी जो भी इम्पोर्टेंट निबंध है वो मैं आप लोगों को देने वाली हूँ और एक्सप्लेन भी करने वाली हूँ। तो नए हैं आप मेरे चैनल पे तो फटाफट सब्सक्राइब कीजिए, बेल का आइकन टैप कीजिए ताकि अगले जो वीडियोस आने वाले हैं ना वो आपके मिस ना हो। और आपके सारे लेसन्स विद क्वेश्चन एंड आंसर्स मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं और बोनस में आप लोगों को वर्कबुक के आंसर्स भी मिल रहे हैं। तो फटाफट सब्सक्राइब कीजिए, बेल का आइकन टैप कीजिए और लाइक करना मत भूलिएगा। ओके, तो माझा देश में मीन्स माई कंट्री। ओके, तो शॉर्ट निबंध लिखा है मैंने भाई, इतना भी लिखोगे तो आपके मार्क्स कहीं नहीं गए, ठीक है। लेकिन जो भी करो ईमानदारी से करो। छोटा ही निबंध दिया है मैंने, इजी वर्डिंग्स भी यूज़ किए हैं इसमें ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। और अभी एक्सप्लेन भी कर रही हूँ तो और क्या, सोने पे सुहागा है क्या नहीं। तो अभी देखो, रोज शाळेत आम्ही प्रतिज्ञा म्हणतो भारत माझा देश आहे। अभी हर रोज आप लोग स्कूल में जाते हैं तो प्रतिज्ञा बोलते हैं ना, इंडिया इज़ माई कंट्री, ऑल इंडियंस आर माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। तो मराठी में भारत माझा देश आहे ऐसे बोलते हैं। आप अगर मराठी के आपके बुक में देखोगे, टेक्स्ट बुक में आपको स्टार्टिंग में यह प्रतिज्ञा मिलेगा, ओथ। ये ओथ है जो हम लोग हर रोज लेते हैं, ठीक है। तो भारत माझा देश आहे तेव्हा माझी छाती अभिमानाने फुलून जाते। तो मेरा जो सीन आहे ना बहुत ही प्राउड से फूल जाता है जब भी मैं ये प्रेयर बोलता हूँ, प्रतिज्ञा बोलता हूँ तभी, ओथ बोलता हूँ तभी। मी फार भाग्यवान आहे की माझा जन्म भारतासारख्या पवित्र देशात झाला आहे। मी खूप भाग्यवान आहे यानी मैं बहुत ही लकी हूँ कि मेरा जन्म जो है इंडिया में हुआ है। और तुम लोगों को पता है क्या नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन जो मुझे पता है वो मैं आपको बताने वाली हूँ कि चाइना में है ना ऐसे मानते हैं लोग कि अगर आप इस जन्म में बहुत अच्छे पुण्य के काम करोगे तो अगला जन्म आपको इंडिया में मिलेगा। और हम लोग इंडियन है, हम लोग बहुत लकी है। जो बाहर के लोग हैं उन लोगों को बहुत ही पसंद है इंडिया, और वो लोग भी यही विश करते हैं कि हमारा जो अगला जन्म हो वो इंडिया में। और बहुत लोग तो यहीं पे आके सेटल भी हो गए हैं। तो भाई देखो आप कितने लकी हो, और मैं तो भाई हूँ ही बहुत लकी। माझा भारत देश सुजलाम सुफलाम आहे। सुजलाम सुफलाम यानी सब कुछ है हमारे देश में, ठीक है। हैप्पी है, सब धन धान्य पैसा सब कुछ है हमारे देश में। सर्व जातीचे व धर्माचे लोग माझ्या देशात मिळून मिसळून राहतात। अभी इंडिया एक ऐसा कंट्री है जहाँ पर कितने सारे लैंग्वेज के लोग, कितने धर्म के लोग, कितने जाति के लोग रहते हैं क्या नहीं। लेकिन इतने वेरिएशंस होने के बावजूद भी हर लोगों में यूनिटी बहुत अच्छी है, ठीक है। और सब लोग मिलजुल के रहते हैं। ओके, तब मिलून मिळून मिसळून राहतात यानी सब लोग मिलजुल कर रहते हैं। ऑल लिव्स टुगेदर व्हेरी हॅपीली। माझ्या देशाला सणांचा देश पण म्हणतात, कंट्री ऑफ फेस्टिवल्स। हमारा जो इंडिया है उसे फेस्टिवल की कंट्री कहते हैं, उसे ही कहते हैं सणांचा देश पण म्हणतात। सण यानी फेस्टिवल। प्रत्येक सण आम्ही भारतीय मोठ्या थाटामाटात साजरा करतो। हर एक फेस्टिवल जो है हम लोग बहुत ही अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं, पूरे जोर शोरों से उसे सेलिब्रेट करते हैं, हैप्पीली सेलिब्रेट करते हैं। ऐसा नहीं कि हम लोग का दिवाली है तो हम लोग वही सेलिब्रेट करें, ऐसा नहीं। दूसरे फेस्टिवल्स भी हम लोग अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। ईद, गणेश चतुर्थी, पोंगल, होळी, बैसाखी, ख्रिसमस इत्यादी सण कोणत्याही जाती धर्माचा भेदभाव न करता मिळून मिसळून धूमधड़ाक्यात साजरा करतो। और हर एक त्योहार को हम लोग सब मिलके बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं।
आपल्या देशाने आपल्याला खूप काही दिले, पण एक भारतीय म्हणून आपण आपल्या देशासाठी काय केले? हमारा जो देश है उसने हम लोग को बहुत कुछ दिया हुआ है ना। रहने के लिए घर दिया है, हमारे खाने पीने का हर एक चीज़ का इंतज़ाम हमारे देश में किया हुआ है, बिजली और सब लग्जरीज वगैरह। लेकिन हम लोगों ने क्या किया भाई हमारे देश के लिए? सोचने वाली बात है क्या नहीं? आपल्या देशाच्या आपल्याकडून फार छोट्या अपेक्षा आहेत। हमारे कंट्री के जो एक्सपेक्टेशंस है ना हम लोगों से बहुत कम है, ठीक है। छोटे छोटे एक्सपेक्टेशंस है। तो जैसे कि स्वच्छता राखा मीन्स क्लीनलीनेस, ओके। तो इतना तो हम लोग कर ही सकते हैं ना। अगर हम लोगों ने कुछ खाया पिया, चॉकलेट खाया, कुछ भी खाते हैं तो लोग, मैं देखती हूँ ना तो रास्ते पे सब फेंक देते हैं। इतना बुरा लगता है ना मुझे देख के। कभी कभी तो मैं उठा के फेंक देती हूँ, लेकिन ये कब तक चलता रहेगा, है ना। हर एक इंडिविजुअल को पहले सुधरना चाहिए, है क्या नहीं। और शुरुआत कभी भी हमसे होनी चाहिए, है ना। तो अगर हम लोग नहीं फेंकेंगे तभी हम लोग दूसरे को बोल सकते हैं कि भाई आप मत फेंको, घर पे जाओ डस्टबिन में फेंको या फिर कचरे के डब्बे में फेंको। शुरुआत तो कहीं से तो करनी पड़ेगी, क्यों ना हमसे ही करें, है क्या नहीं। तो आज के बाद आप लोग भी कभी भी कचरा कहीं पर भी नहीं फेंकोगे, ना किसी को फेंकने दोगे, ठीक है। अपने से जितना बन पड़ता है हम लोग कर ही सकते हैं। सर्वधर्म समभाव ठेवा। जितने भी जाति धर्म के लोग हैं हम सब एक है, हम सब कोई फरक नहीं समझते हैं आपस में। निसर्गाच्या विरुद्ध जाऊ नका व त्याचे नुकसान करू नका। तो नेचर जो है उसका हमें लॉस नहीं करना चाहिए, पेड़ों को नहीं काटना चाहिए, है ना। प्रदूषणाला आळा घाला, पॉल्यूशन जो है उसे हमें कंट्रोल करना चाहिए, है ना। छोटी छोटी बातें ही है लेकिन बहुत बड़ा काम करने वाली है। इंधनाचा वापर सांभाळून करा। फ्यूल जो है उसको संभाल के हमें यूज़ करना चाहिए। वीज सांभाळून वापरा। इलेक्ट्रिसिटी भी हमें बहुत संभाल के यूज़ करनी चाहिए। पाण्याचा उपयोग सांभाळून करा। पानी जैसे बहते रहता है हमारे घर में, कितना वेस्ट होते रहता है पानी। अगर आपने कभी ध्यान नहीं दिया होगा तो देना, तो उसे भी हमें बचाना चाहिए। प्लास्टिकचा वापर टाळा। प्लास्टिक सबसे ज़्यादा हार्मफुल है हमारे अपने लिए भी, हमारे जीवन के लिए बहुत हार्मफुल है। तो हमें क्या करना चाहिए, उसे अवॉइड करना चाहिए। तो वो बायोडिग्रेडेबल होता है, जिसकी वजह से ना वो ख़त्म होता है, ना वो नष्ट होता है, ना वो सड़ता है, ना वो गलता है। तो इसके लिए बेटर कि हमें उसको अवॉइड ही करना चाहिए। जर प्रत्येकाने हे नियम कटाक्षाने पाळले तर आपला देश परत नंदनवन होईल। तो यही अगर छोटी छोटी बातें भी हम लोग, एक्सपेक्टेशंस क्या है हमारे देश के, यही छोटी छोटी बातें हैं, अगर इसे ही हम लोग पालेंगे तो फिर से हमारा ये जो देश है वो नंदनवन हो जाएगा। ओके, अच्छा सुंदर खूबसूरत हो जाएगा, ठीक है। तो है ना, शॉर्ट एंड स्वीट एंड वेरी इजी लैंग्वेज एंड सिंपल लैंग्वेज। तो एक दो बार लिख के निकालिएगा। जो वर्डिंग्स है उसका प्रोनाउंसिएशन कैसे किया है मैंने, वो सब आप जरा बराबर से समझ के फिर लिखिएगा। 2-3 बार लिखिएगा। ये तो मैं कैसे पढ़ती थी मैं आपको बताती हूँ। मैं है ना 2 बार देख के लिखती थी, तीसरी बार मैं बिना देखे लिखने का कोशिश करती थी, चौथी बार थोड़ा देखती थी भूला हुआ, फिर लिखती थी, देखती थी, लिखती थी, 5वीं बार तक तो वो आ ही जाता था, ठीक है। तो अभी तो आपके लिए इतनी सारी फैसिलिटीज़ है, तो आप लोग सुनिए, पढ़िए और देखिए, लिखिए, फिर वीडियो लगाइए, मैं बोलती हूँ, आप लोग लिखते जाइए, तो आपको पता चलेगा कि आपके कहाँ कहाँ पर मिस्टेक्स होते हैं, ठीक है। अभी एंड में मैं पूरा ऐसे आपको रीड करके देने वाली हूँ, ताकि आप लोग जब लिखने को बैठोगे तो आपको आना चाहिए लिखने के लिए। हमें जैसे मैंने रीड किया है वैसे आप लोग लिखने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। मराठी निबंध लेखन माझा देश। रोज शाळेत आम्ही प्रतिज्ञा म्हणतो, भारत माझा देश आहे, तेव्हा माझी छाती अभिमानाने फुलून जाते। मी फार भाग्यवान आहे की माझा जन्म भारतासारख्या पवित्र देशात झाला आहे। माझा भारत देश सुजलाम सुफलाम आहे। सर्व जातीचे, सर्व धर्माचे लोक माझ्या देशात मिळून मिसळून राहतात। माझ्या देशाला सणांचा देश पण म्हणतात।
प्रत्येक सण आम्ही भारतीय मोठ्या थाटामाटात साजरा करतो. ईद, गणेश चतुर्थी, पोंगल, होळी, बैसाखी, ख्रिसमस इत्यादी सण कोणत्याही जाती धर्माचा भेदभाव न करता मिळून मिसळून धूमधडाक्यात साजरा करतो. आपल्या देशाने आपल्याला खूप काही दिले, पण एक भारतीय म्हणून आपण आपल्या देशासाठी काय केले? आपल्या देशाच्या आपल्याकडून फार छोट्या अपेक्षा आहेत की स्वच्छता राखा, अपेक्षा आहेत की स्वच्छता राखा, सर्व धर्म समभाव ठेवा, निसर्गाच्या विरुद्ध जाऊ नका व त्याचे नुकसान करू नका, प्रदूषणाला आळा घाला, इंधनांचा वापर सांभाळून करा, वीज सांभाळून वापरा, पाण्याचा उपयोग सांभाळून करा, प्लास्टिकचा वापर टाळा. जर प्रत्येकाने हे नियम कटाक्षाने पाळले तर आपला देश परत नंदनवन होईल. ओके, तो फॉरवर्ड करना और लाइक देना मत भूलना. ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय.